ये देवदूत पहली बार अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनुभव की कमी के कारण गलती से धरती पर गिर गया। उसे लगा कि इंसान उसे देख नहीं सकते, इसलिए वह दर्द सहते हुए लड़की के पास जाकर बैठ गया। लेकिन लड़की ने गुस्से में कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम पागल हो क्या? इतनी सारी जगह खाली है, फिर भी यहीं आकर बैठे हो। यह सुनकर देवदूत हैरान रह गया। वह समझ नहीं पाया कि लड़की उसे कैसे देख सकती है, किंतु थोड़ी देर बाद पता चला कि लड़की अंधी है, लेकिन वह उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, इसलिए नौकर को बुलाकर वहाँ से चली गई। लेकिन लड़की के रहस्य को जानने के लिए देवदूत उसका पीछा करने लगा, और जैसे ही लड़की घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ ने उसे कमरे में बुलाया और अंधेपन का फायदा उठाकर संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिया। और देवदूत ये सब देखता रहा, क्योंकि वह इंसानों के मामलों में दखल नहीं दे सकता, वरना उसे दंड मिलेगा। इसलिए वह मजबूर होकर चुपचाप देखता रहा। लेकिन लड़की की सौतेली माँ यही नहीं रुकी। उसने लड़की को खिड़की के पास बुलाया और मौका देखकर उसके सिर पर जोर से वार किया और उसे 20वीं मंजिल से नीचे धकेल दिया। बूढ़े आदमी ने एक ही वार में सभी बदमाशों को 100 मीटर दूर फेंक दिया। तभी अचानक उसकी बेटी वहां आ गई, इसलिए बदमाशों ने सोचा कि उसे पकड़कर बूढ़े आदमी को धमकाया जा सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़की भी एक कुशल योद्धा थी, इसलिए एक ही झटके में उसने सभी बदमाश को उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे सभी बदमाश डर कर भाग गए। दरअसल ये सभी बदमाश खजाना चुराने आए थे, इसलिए खजाने की रक्षा के खातिर बूढ़े आदमी ने बेटी को पहाड़ से नीचे भेजा ताकि वह अपने मंगेतर को ढूंढ सके, क्योंकि उसके मंगेतर के पास भी एक खास कंगन था, और जब ये दोनों कंगन साथ मिलेंगे तभी खजाना खुल सकता था। इसलिए बेटी ने पिता की बात मान ली और कंगन लेकर शहर चली गई। शहर पहुंचकर पहली बार जब उसने ट्रैफिक सिग्नल देखा तो भ्रमित हो गई, इसलिए पास खड़े एक युवक ने उसे रोका और समझाया, लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकती हैं और हरी बत्ती पर चलती हैं। इसलिए लड़की ने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। राजकुमारी ने शादी की पहली रात ही लकवाग्रस्त राजकुमार को बिस्तर से बांध दिया। फिर उसने 3 लंबी स्टील की सुई निकाली और सीधे राजा के सिर में चुभौ दी। अगले ही पल जो राजा पिछले 8 सालों से लकवाग्रस्त था, वह अचानक खड़ा हो गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सी गांव की लड़की जिससे राजा ने शादी की थी, असल में वह महान चिकित्सक की शिष्या थी और वर्षों तक पहाड़ों में अपने गुरु के साथ रहकर चिकित्सा विद्या सीख रही थी। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने उसे एक विवाह पत्र सौंपा और कहा, अब समय आ गया है कि वह शादी का वचन पूरा करे। इसलिए जब लड़की विवाह पत्र लेकर पहाड़ से नीचे आ रही थी कि तभी उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए लड़की तुरंत उसके पास गई और अपनी सुई चिकित्सा का उपयोग करके बुजुर्ग महिला का इलाज किया और उसकी जान बचा ली, जिससे बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई और उसे अपने घर चलने का आग्रह किया। लेकिन लड़की ने इनकार करते हुए कहा, यह तो बस उसका फर्ज था। फिर उसने एक ताबीज बुजुर्ग महिला को दिया और कहा, इसे पहनने से आपकी तबीयत ठीक रहेगी। इसके बाद लड़की पीछे मुड़ी और जाने लगी, परंतु बुजुर्ग महिला ने उसे रोककर पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम शेन चिंग चिंग है, मैं क्योटो राजधानी में रहती हूँ और कल मेरी शादी है। अगर किस्मत रही तो हम फिर मिलेंगे। ये सुनकर महिला को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वह उसे अपने पोते की दुल्हन बनाना चाहती थी।